दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल। यहाँ पर विविध प्रकार के वीडियो होते हैं और आपके उपयोगी एक टिप्स तो होती ही है जो अंत में होती है, और एक महा उपाय हम नित्य प्रति दिया करते हैं। चैनल को पूरा देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, और ख़ास तौर पर वीडियो में अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो यू विल सजेस्ट मी, आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और साथ ही में आपको अगर कोई चीज़ की आवश्यकता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उस प्रकार का वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करेंगे। आपके सजेशन से मित्रों हमें एक बल मिलता है, तो ऐसा न करिएगा कि यह बल आप हमसे छीन लें, आप जरूर हमें वह बल प्रदान करते रहें। हाँ, एक बात का ध्यान यह देना है कि वीडियो के अंत में जो टिप्स दी जाती है उसका प्रयोग आप जरूर करिए, क्योंकि उससे हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तो चलिए मित्रों, समय को बर्बाद किए बिना जानते हैं आज का क्या है पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 और 20/2549। दिनांक की बात करते हैं तो 2 फरवरी 2023 बृहस्पतिवार है, यानी गुरु महाराज का दिन है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित दिन होता है। अगर दक्षिण दिशा में जाना है तो केसर या हल्दी का तिलक मस्तक में लगा के आप जा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे आपका दिशाशूल दूर होगा। ज्योतिष शास्त्र का यह प्रमाण है। चलिए मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि दिशाशूल क्यों लगता है, क्योंकि यह एक समस्या है कि क्या हम ज्योतिषियों ने कह दिया या पंचांग ने कह दिया तो हम मान लें? नहीं, इसका क्या है तथ्य, क्या है विज्ञान, यह हम आज आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम पहले आज का पंचांग। पंचांग में महाशुद्ध आज 12 तिथि है, यानी द्वादशी तिथि है। माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसे भीम बारस भी कहा जाता है। और प्रदोष व्रत आज ही रहेगा। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव का यह व्रत होता है, बड़ा उत्तम व्रत होता है। हर अपनी मनोकामना के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह बारस जो है 11:22 तक है। इसके बाद 13 तिथि होगी। सामान्य रूप से जब बारस पर 13 आती है उसी दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। प्रदोष काल यानी शाम को 5:25 से लेके 7 बजे तक होता है। वहां पर अगर 13 तिथि व्याप्त होती है तभी प्रदोष व्रत किया जाता है। नक्षत्र आज आर्द्रा रहेगा, वैधृत योग रहेगा 12:12 तक। इसके बाद विषुकुंभक योग होगा और कौलव करण रहेगा। मित्रों, आज के दिन में करण जो है वो कौलव करण रहेगा। कौलव करण के बाद राशि जो है मिथुन रहेगी। क छ ख अक्षर पर आज नामकरण किया जाएगा। और आज खास तौर पर संतान आमल की भीष्म द्वादशी जिसे कहते हैं वह रहेगी। नीलोद प्रीति प्रदोष व्रत भी है। संतान प्राप्ति की अपेक्षा के लिए भीष्म द्वादशी, आज की द्वादशी को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। आज आमल की द्वादशी भी, आमल की बारस यानी आमले की पूजा की स्थिति होती है, और उसमें संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। तो इसके लिए कुछ उपाय शास्त्र में बताए हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। शुरुआत पहले मेष राशि से करेंगे। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके पराक्रम की बात करें तो पराक्रम बढ़ेगा। कुछ मन में उचाट और टेंशन बना हुआ है। शादी को लेकर टेंशन बन सकता है, संतान को लेकर भी बन सकता है। लेकिन आज एक बात का ध्यान यह रखिएगा, विदेश यात्रा वगैरह में अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कहीं पैसों का लेन देन न कर बैठना, वह आपके लिए नुकसानदेह होगा। मित्रों, एक बात याद है, प्रेम संबंधों में सफलता आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपका विजय होगा। खास तौर पर आपके लिए नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल सकता है। क्या करना होगा, तो आज भगवान गुरु को वंदन करना है और एक गरीब को भोजन कराने की जरूरत है। ऐसा करेंगे निश्चित आपका दिन शुभ और शुभ हो सकता है। मित्रों, चलिए अब शुरू करते हैं वृषभ राशि। बहु अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान को लेकर आप थोड़ा सा चिंतातुर दिखाई जरूर दे रहे हैं। खासतौर पर पैसों का लेन देन करने से जरा दूर करना हटना है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। खास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना है कि जो आर्थिक समय चल रहा है वह थोड़ा कमजोर है।
परिवार में जो तालमेल बिगड़ा हुआ था, यानी जमीन मकान का कुछ केस चल रहा है, उसमें आपको आज सफलता मिल जाएगी, यानी समझौता हो जाएगा। ऐसा अच्छा योग दिख रहा है। प्रेम संबंधों में मित्रों सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, अपनी कुल देवी माता के मंदिर में एक श्रीफल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मन थोड़ा उचाट और टेंशन में सुबह से ही रहेगा। कुछ कार्य आपके न बन रहे हो ऐसा योग बन रहा है। पति पत्नी के साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें जरा जोड़ तोड़ करने की जरूरत है। अगर साझेदारी में काम कर रहे हैं तो साझेदार टूट न जाएं, एक दूसरे का विश्वास जीतने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा सावधान रहिएगा मित्रों। खास तौर पर जमीन मकान बनाने का या खरीदने का योग आपका बन रहा है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में भी आपको विजय मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, साथ ही में एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना जरूरी है। नाजायज खर्च भी हो सकते हैं और घर के बीच में भी खर्च हो सकते हैं, हॉस्पिटलाइज होने के भी खर्च हो सकते हैं, यानी स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आर्थिक समय थोड़ा कमजोर जरूर है मित्रों, लेकिन कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल ठीक रहेगा। आज बाई आंख को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, यानी उस पे से सावधानी रखना। संतान प्राप्ति के योग तो दिख रहे हैं और विद्यार्थी आप विदेश जा सकते हैं। विदेश का योग आपका बन रहा है और पैसों के लेन देन से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आज, तो आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ नया काम भी हो रहा है। शायद है कि इनकम के सोर्स भी बढ़ रहे हैं। प्रेम संबंधों में अच्छी सफलता मिल रही है। जो प्रेम संबंध बिगड़ गए थे वह पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। माता और पिता के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो चुका है। क्या करेंगे आज, तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है, यद्यप कामकाज में आपको तकलीफ हो रही है। जो कार्य आपने मन में लिए थे वे कार्य पूरे नहीं हो रहे। व्यापारियों के लिए भी समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। पैसों का लेन देन करने से दूर रहना है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा बिल्कुल दूर रहिएगा, वह समय आज अच्छा नहीं है। खास तौर पर आपको छोटी बड़ी यात्रा पे जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है और शेयर बाजार वगैरह से जरा दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य में आप आगे जा रहे हैं। विदेश यात्रा के कार्यों में जो रुका हुआ कार्य था वह पूरा हो चुका है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया जरूर है, लेकिन माता और पिता के बीच के अंतर थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी वाणी पे जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता है और पैसों की दृष्टि से समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। खास तौर पर प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक रूप से समय कमजोर जरूर है। क्या करना होगा मित्रों, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम हम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सुबह से आप उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य के साथ के जो ग्रह हैं वो भाग्य आपका आगे बढ़ रहा हो ऐसा दिखता है। जिन मित्रों पे आपने विश्वास किया था शायद वहां से थोड़ा छल कपट होता हुआ नजर आ रहा है, इससे सावधान रहिएगा। पैसों का लेन देन बड़ा कठिन दिख रहा है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं है।
मित्रों, पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा बिगड़ रहा है, संतान संबंधी थोड़ा टेंशन भी बढ़ रहा है, कोर्ट कचहरी में आपका विजय होगा ऐसा निश्चित दिखाई देता है। साझेदारी में कोई काम कर रहे हो तो वहाँ खटपट होती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धनराशि भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय सुंदर और उत्तम है। फल प्राप्ति भी हो रही है, काम भी हो रहा है, जिससे आपको कोई कार्य बिगड़े हुए थे उन कार्यों में भी सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में भी सफलता मिल सकती है। संतान में भी आपको आज फायदा दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी गलत काम करना है, गलत लोग आ रहे हैं तो उन लोगों से जरा सावधान रहने की जरूरत है। और खास संतान संबंधी चिंताएं दूर होंगी और हो सकता है कि आपका कैरियर वगैरह भी अच्छा हो, विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। क्या करेंगे आप, तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको सुबह से ही थोड़ा उत्साह में कमी आती हुई दिखाई देती है, निराशा मन में आ रही है, कोई भी कारण हो सकता है। खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा नुकसान वाला समय जरूर है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। कोर्ट कचहरी में आपका विजय मिलने के आसार दिखाई देते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई नजर आती है। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंता तो आप जरूर है, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि गर्ष अक्षरों के से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए शनि महाराज की कृपा तो बरस ही रही है और साथ ही में आपका पराक्रम भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वगैरह पे आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच अथवा साझेदारों के बीच थोड़ा सा तकरार होती हुई नजर आ रही है, इससे जरा सावधान रहने की जरूरत है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा सावधान बिल्कुल रहिएगा। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उससे दूर रहना आपके लिए उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रह गोचर की स्थिति को अगर देखा जाए तो खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। पैसों मित्रों, पैसा का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। अगर पैसों का लेन देन करेंगे तो नुकसान आपके माथे आके खड़ा रहेगा। बीमारी में थोड़ी सी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन बीमारी बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको देना होगा। प्रॉपर डॉक्टर की सलाह वगैरह लेनी होगी। पति पत्नी का साथ सहकार जरूर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। संतान संबंधी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आता है। एक बात का ध्यान यह रखना है कि कोई गलत काम अगर आपके पास आ रहा है तो उससे जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे आप, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया कि क्या रहेगा आपका दिन। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं जो महा उपाय यह रहेगा मित्रों। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, चाहे लड़की है या लड़का है, आपको एक ही प्रयोग करना है कि आज गुरुवार का दिन है, 3 गुरुवार या 4 गुरुवार के दिन आपको चने की दाल 7 मुट्ठी लेना है, 7 सुपारी, 7 सिक्के, 7 फूल उसमें डाल के बांध के और पीले कपड़े में ही बांध के अपने मस्तक से उतार के चाहे अपने घर में रख दीजिए किसी कोने पे, या तो किसी देव मंदिर में ले जाके आप माता को अर्पण कर दीजिए। बस ये प्रयोग आप 3 या 4 गुरुवार को करेंगे, बृहस्पतिवार को, तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। अभी महा उपाय के बाद हम जान लेते हैं आज जो मैंने प्रश्न बताया था कि दिशाशूल क्यों होता है। तो मित्रों, दिशाशूल का कारण है कि जैसे मान लीजिए आप बृहस्पतिवार है, अब बृहस्पतिवार को आपको जाना है तो दक्षिण वर्जित है। तो बृहस्पतिवार का मतलब होता है गुरु की दिशा जो है ईशान है। ईशान उत्तर की दिशा जो है वह बृहस्पति की दिशा है, यानी गुरु की दिशा है। इसलिए यह गुरु की दिशा में आप उधर जाते हैं तो बृहस्पति आपके पीछे से दिखता है
कोई भी ग्रह अगर पीछे देखेगा तो आपको नुकसान देगा। इसी तरह से पूरब जाते हैं अगर शनिवार के दिन तो शनि महाराज पीछे देखते हैं, इसलिए वहाँ भी नुकसान होता है। पश्चिम जाते हैं अगर रविवार को तो रविवार को दिन सूर्य महाराज आपको पीछे से देखते हैं जो आपको नुकसान देगा। उत्तर दिशा में अगर जाते हैं मंगलवार को तो दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है और मंगल देखता है आपको नुकसान देता है। बस यही एक सिंपल कारण है ज्योतिष का। इसीलिए हमारे शास्त्र में हमारे ऋषियों ने यह दिशा का शूल नाम का एक दोष बताया है। उस दिशा के शूल के निवारण भी बताए गए हैं, वह भी कभी हम आपको बताएंगे। उन निवारण से आपका काम सफल हो जाता है। तो चलिए मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों में शेयर कमेंट जरूर करिए। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।